दोस्तों, स्वागत है सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने जो आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आपको जो 8 विषय पढ़ने हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में जो हमारा पहला विषय है बाल विकास, उसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो बाल विकास आपका चैप्टर है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं जो आपका पहला प्रश्न पत्र है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला टॉपिक होगा हमारा बाल विकास, दूसरा टॉपिक होगा व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन। फिर तीसरा टॉपिक होगा वैयक्तिक भिन्नता, कल्पना, चिंतन और तर्क विकास। चौथा टॉपिक होगा हमारा बालक विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। पांचवा टॉपिक होगा हमारा अधिगम सीखना का अर्थ तथा सिद्धांत। छठा टॉपिक होगा हमारा अधिगम के वक्र पठार एवं सीखने का स्थानांतरण। सातवां टॉपिक होगा अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण और आठवां टॉपिक होगा सांख्यिकी। आज इस वीडियो में हम अपने पहले टॉपिक जो बाल विकास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों के अकॉर्डिंग, ये तीनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगी और जल्द से जल्द आपके पूरे जो आपके 8 सब्जेक्ट हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में वो जल्द से जल्द पूर्ण करा दूँगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है बाल विकास, इसमें हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों, यह टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम इसका पहला पार्ट देखेंगे। तो इसका पहला पार्ट सबसे पहले हम देखते हैं बाल विकास क्या होता है। तो बाल विकास इसकी हेडिंग है। अब हम देखते हैं किसी बालक के विकास से आशय शिशु के गर्भ में आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति से है। जो श्रीमती हॉरलॉक ने कहा है उनके अनुसार बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है, जो बालक के एक विकास कार्यक्रम से दूसरे विकास कार्यक्रम में प्रवेश करते समय होते हैं। बाल विकास के अध्ययन में यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि यह परिवर्तन कब और क्यों होते हैं, यह परिवर्तन व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक। ये कहा है श्रीमती हॉरलॉक ने। अब हम देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। जो पहली अवस्था है वह है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी गई है। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था और यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी गई है। तीसरी अवस्था है किशोरावस्था जो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी गई है। अब हम देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। इस समय शिशु अपने माता पिता एवं संबंधियों पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। शिशु का संपूर्ण व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। जन्म के समय शिशु में भय, क्रोध एवं प्रेम संवेग पाए जाते हैं। यह प्रश्न ऐसे भी आया है कि जन्म के समय शिशु में कौन कौन से मूल संवेग पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा भय, क्रोध एवं प्रेम। अब हम देखते हैं शिशु का शारीरिक विकास। तो शिशु नंबर 1, जन्म के समय शिशु का भार 5 से 8 पाउंड तथा लंबाई 20 इंच होती है। नंबर 2, जन्म के समय शिशु की हड्डियों की कुल संख्या 270 होती है। नंबर 3, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। यह प्रश्न भी सी टेट में आया हुआ है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का काल 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था में बच्चे में
कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें अभिभावक और शिक्षक सरलता से नहीं समझ पाते हैं। बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बच्चा आत्मनिर्भर होने लगता है। वह अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है। अर्थात जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो वह धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है। वो अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करता है। वो लोगों के साथ, बच्चों के साथ मिल के रहता है, ग्रुप में खेलना पसंद करता है। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। इस समय बच्चे की मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। बच्चा जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उन सब के विषय में जानना चाहता है। बच्चों को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद मिलता है, जैसे लकड़ी या कागज़ की वस्तुएं बनाना। इस अवस्था में बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। अर्थात जो बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसको गैंग एज भी कहते हैं। जो बाल्यावस्था को समूह की अवस्था या गैंग एज भी कहते हैं। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास। इस अवस्था में शारीरिक विकास धीमी गति से किंतु मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में रुचि, चिंतन, स्मरण, निर्णय एवं समस्या समाधान आदि गुणों का विकास होता है। अब देखते हैं हम किशोरावस्था। किशोरावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। यह अवस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी जाती है। किशोरावस्था को सबसे जटिल काल भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव, तूफान, गंभीर उथल पुथल तथा विरोध की अवस्था है। यह प्रश्न भी आया हुआ है कि किसने कहा है किशोरावस्था तूफान, गंभीर उथल पुथल की अवस्था है, तो यह कहा है स्टैनले हॉल ने।